Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So we are in the super question series और this is the lecture number 14. जैसा कि आप जानते हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज मैं एवरीडे आपके लिए लेके आता हूँ 12 नून पर और जिसमें डिफरेंट टॉपिक से CSIR नेट के क्वेश्चंस होते हैं. सो आज इसी तरीके से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के. यहाँ इस क्वेश्चन सीरीज का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी थॉट डेवलप करना है कि हम किसी क्वेश्चन को समझें. तो चलिए मूव करते हैं हम. यस, सबसे पहले हम बात करते हैं अनअकैडमी की. देखिए भाई, अनअकैडमी यानी कि जैसे कि मेरी प्लस पे क्लासेस हैं तो आपके प्लस की मेरी क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकते. वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल यानी कि यूट्यूब के थ्रू जो मेरे पास लेक्चर्स जा रहे हैं, जैसे कि शाम को 7 बजे जाता है तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो और मैं इन क्लासेस को लाइव भी ले सकता हूँ. जल्द ही मैं इनको लाइव भी लूंगा. बट बात करते हैं अनअकैडमी की. तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी की ऐप को अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कैटेगरी में जाइएगा नेट एग्जामिनेशन की. जैसे ही आप कैटेगरी में जाते हैं यू विल गेट द दिस बटन. इस पे लिखा होगा CSIR UGC नेट and go to the get subscription button. Click on this one and you will move to the subscription page जिस पे मंथ वाइज सब्सक्रिप्शन के चार्जेस दिए गए हैं, जैसे कि 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का. So these are the subscriptions. So accordingly you can choose. I will recommend strongly for the 12 month. देखिए 12 मंथ इतना होता है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, दूसरे को भी समझाने का आपको टाइम दे सकते हैं. अगर आप 1 महीने का लेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन हरी, तो उस हरीनेस में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं. तो इसलिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर 12 मंथ, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 11,550 रुपया पे करना होता है. और अगर आप कोड यूज करते हैं अमितस 10, दैट इज हमारा रेफरल कोड, सो दैट मीन्स यू विल गेट द 10% ऑफ. तो आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले मूव करते हैं एक अपने क्वेश्चन पे. कॉम्प्लेक्स में एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है. I is equal to, here's an integration. I is equal to integration e to the power z upon z to the power 3 dz. और इंटीग्रेशन के नीचे की तरफ आप देखेंगे क्या लिखा है, r, यानी कि वो कर्व कैसा है. where r is a circle center at 0 and radius 1. that means simply ऐसा कब बनता है, when that means 1 mod of z is equal to 1. ठीक है ना. so this is a circle center at 0 यानी कि z minus 0 का modulus is equal to 1, radius is 1. then value of the integral is, जैसे ही हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के इंटीग्रेशन के कॉम्प्लेक्स से, सो हमारा माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स. इस फार्मूले की तरफ अगर हम सोचते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है. तो क्या कहता है हमारा कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव, वो कहता है कि nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट a इज इक्वल टू n फैक्टोरियल upon 2 pi I integral over c fz upon z minus a to the power n plus 1 dz. सो नोटिस हियर, यहां से मुझे आइडेंटिफाई करना है अपने इंटीग्रेशन को, यानी कि इस पूरे फार्मूले को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. सो दैट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म हियर, दैट मीन्स 2 pi I upon n factorial into, and the derivative of the function at the point A is equal to integral over c fz upon z minus a की पावर n प्लस 1 dz, which is equal to किसको, मैंने कहा क्या कहा आपको, हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है, दिस पार्ट इज गिवन टू अस. सो दिस मीन्स दिस इज व्हाट, इंटीग्रल ओवर c, यानी कि कर्व c से मतलब कर्व है, यहाँ पर r दिया हुआ है, दैट इज e टू द पावर z अपॉन z माइनस 0 टू द पावर 2 प्लस 1 dz. दिस इज द थिंग. ओके ना. सो क्या इंप्लाइज हुआ यहाँ से, a की वैल्यू a इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर n इज इक्वल टू 2. दिस मीन्स बाय द फॉर्मूला यू हैव टू 2 pi I upon 2 factorial, that means simply 2, this is cancel with this 2, and 2 time of the derivative at the point a की वैल्यू क्या है 0. we have to be find out for this value e to the power z upon
जेड टू द पावर 3 डी जेड के लिए। सो दैट मीन्स ये वैल्यू हमें निकालनी है इसकी सिर्फ। दिस इज अ डेरिवेटिव, इट्स अ डेरिवेटिव, बी केयरफुल अबाउट दैट, दिस इज नॉट द पावर। सो व्हाट हैपन, जब इसको हमें डेरिवेटिव लेना है तो पहले हमें एफ जेड देखना होगा। एफ जेड क्या हुआ हमारे पास, दिस वन। सो क्या हो गया है here, f of z is equal to e to the power z, f dash z is also equal to e to the power z, and f double dash यानी कि 2 times of z is also equal to e to the power z, and add the value 0, what is the value of this one, this is equal to 1। ओके, सो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 1। सो दैट मीन्स इसकी पूरे की वैल्यू तो हमारे पास 1 है। सो आंसर क्या मिल गया हमें, दैट मीन्स e to the power z अपॉन z3 dz is equal to pi I। तो क्या इसमें आंसर है, यस वी हैव एन आंसर, एंड द आंसर आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है ना। सो देखिएगा आप यहाँ माइनस पाई भी दिया हुआ है। सो दैट मीन्स हमें ये भी ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में हम ऐसा ना हो कि कुछ का कुछ लगा जाए, तो इस चीज को केयरफुल रखिएगा। प्रोसेस ये था, और भी जल्दी हो सकता है व्हेन एवर वी विल बी इन द प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ये जेड इज इक्वल टू जो है हमारे पास के पास एक किस्म से, अगर हम ये सोचें कि भाई ठीक है हमें इसको रेजिड्यू की सेंस में देखना है, तब भी हमें इन्हीं फार्मूलाज की तरफ अप्रोच करना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ सिर्फ थॉट क्या थी, आपको देखना है कि अगर ऐसा इंटीग्रल टाइप का क्वेश्चन है तो हमें किस फार्मूले की तरफ अप्रोच करना है। सेकंड दिया हुआ है हमें, पॉलिनोमियल एफ जेड ऑफ डिग्री एन हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एन एट, अरे भाई बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हुए, एट जीरो, एट इनफाइनाइट, एट मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 एंड नो वेयर, ये इतने सारे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, और ऊपर से इसने क्या कहा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन मींस आप सिंपली क्या लिख सकते हो, यानी कि आप मान लीजिएगा एफ जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन। ठीक है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है, ए टू द पावर एन इंटू जेड टू द पावर एन प्लस ए टू द ए एन, यहाँ मैं लिख देता हूँ ज्यादा मच बेटर। पॉलिनोमियल क्या होगा आपके पास, ए एन जेड एन प्लस ए एन माइनस वन जेड टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। आप कहाँ तक चले गए, ए नॉट तक चले गए, लेकिन ये कंडीशन क्या दे रहे हैं, ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमने एन इज नॉट इक्वल टू जीरो रखा है, दैट मींस दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। अभी मैंने लेकिन जो कंसीडर किया है एग्जांपल, इसमें मैंने क्या किया, सारे जितने भी कोएफिशिएंट रियल नंबर्स थे उन सबको मैंने जीरो मान लिया और एन को मान लिया मैंने 1। सो दैट मींस दिस इज आल्सो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। सो दैट मींस मैंने एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब अपने ऑप्शंस को देखो, इसने क्या कहा आपको, ये रखता है पोल को ऑर्डर एन का। पोल ऑर्डर का एन का मतलब ये वो कौन सी वैल्यू है जिसपे जेड की वो कौन सी वैल्यूज हैं, व्हाट आर दोज जेड, what are those z for which fz is tending to infinite, that's we have to be think roughly। अगर हम ऐसा सोच पाते हैं तो हो गया काम। सो नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले इसने क्या कहा है कि एट z इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने यहाँ पर z इज इक्वल टू जीरो रखा तो दैट मीन्स ये फंक्शन क्या बन जाएगा, जीरो, इन्फिनिट की तरफ अप्रोच नहीं करेगा, पहली बात। और वैसे भी हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन तो एनालिटिक होता है, तो उसके पास पोल यानी कि सिंगुलरिटी की तो हम बात भी नहीं करेंगे वहां पे, लेकिन इसने पॉइंट दिए हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, एट इनफाइनाइट। जब भी हमें कभी इनफाइनाइट पे बिहेवियर चेक करना हो तो हम जेड की वैल्यू को क्या रख लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और हम टी को क्या वेरी कर देते हैं, टी इज टेंडिंग टू जीरो। ठीक है। सो दैट मीन्स जैसे ही हमने रखा तो व्हाट हैपन, दिस इज 1 अपॉन टी टू द पावर एन। ओके, और जब आपने टी टेंडिंग टू जीरो पे किया, भाई इनफाइनाइट पे जेड इज इक्वल टू, इनफाइनाइट पे बिहेवियर मुझे चेक करना था, अब जेड इज इक्वल टू 1 बाई टी रख लिया तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे मुझे बिहेवियर चेक करना है। सो देखेंगे क्या हो रहा है, दिस इज ए पोल ऑफ ऑर्डर एन, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज ए एनालिटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन थ्रू आउट द सी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक छोटे से रीजन में क्या होगा, एक सर्कुलर रीजन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है, और नो वेयर ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। सो सिंपल सी थॉट थी इसके अंदर, वो क्या, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, यानी कि हमें डेफिनेशन को देखना चाहिए और उसमें सबसे इजीएस्ट सबसे ट्रिवियल फंक्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना। अगर मैं इसको और भी फंक्शन को और बढ़ाऊंगा कि ए एन माइनस वन के टर्म भी ले लूं या अदर टर्म्स भी ले लूं, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, क्यों बना रहा हूं मैं इसको। ठीक है ना। सो दैट इज ए थिंग हियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है,
A Mobius ट्रांसफॉर्मेशन मैप ए स्ट्रेट लाइन इनटू, भाई स्ट्रेट लाइन दी हुई है और पूछ रहा है कि कहां पर ये इसको मैप करेगा। अब देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हमें कहा जाए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों एक ही बात होती है। लिखिएगा कैसे, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, और क्या कंडीशन के साथ, AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आपका बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये Z और W में लीनियर होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो हुई बात की, ये ट्रांसफॉर्मेशन बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक और भी बात यहाँ बता देता हूँ, अगर ये कंडीशन हमारी AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 हो जाए तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को, सेम ट्रांसफॉर्मेशन को हम नॉर्मलाइजर भी कह देते हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। सो ठीक है, हमें पता लग गया है अभी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। सो W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ये कंडीशन है AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। इसने कहा गया है ये मैप करती है स्ट्रेट लाइन इनटू, स्ट्रेट लाइन को कहां मैप करती है। देखो प्रोसेस तो ये है कि आप सर्किल की इक्वेशन लिखो और इस ट्रांसफॉर्मेशन में से, ठीक है, अगर जेड में लिख रहे हो तो जेड की वैल्यू को वहां डब्ल्यू के टर्म में ले जाकर के पुट करो और वैल्यू को पूरी की पूरी निकालो और देखो कि क्या आंसर आता है। क्या इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आती है, क्या सर्किल आती है, या किस तरीके का एलिप्स आता है। सो दैट इज द थिंग, दिस इज अ प्रोसेस। बट हम कुछ रिजल्ट्स भी जानते हैं। सो एक रिजल्ट होता है, क्योंकि इस ये कॉम्बिनेशन किसका है, यहाँ मैग्निफिकेशन भी है, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, इस ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्जन भी है। तो ये कॉम्बिनेशन है, आपके पास स्ट्रेचिंग भी है कई ट्रांसफॉर्मेशंस का। सो दैट इज ए थिंग जिसका हम एडवांटेज उठाते हैं और हमें एक रिजल्ट मिल के आता है। A Mobius transformation or a bilinear transformation map straight line into a straight line or a circle. So that means ये दोनों पे मैप कर देती है, डिपेंड ऑन दैट कि आपने जो सर्किल लिया है वो ओरिजिन से है, सेंटर उसका ओरिजिन है या नहीं है। सो दैट मीन्स, और स्ट्रेट लाइन ली है आपने, वो ओरिजिन से पास हो रही है नहीं हो रही है। इन बातों पे तो ऐसा तो कोई ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, सिंपली आप क्या कहेंगे यहाँ पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन और सर्किल दोनों पे मैप कर देती है ये। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन बाय द स्टेटमेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा, जितने भी हमारे पास ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स हैं, वी हैव टू बी रिमेंबर सो दैट डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकें, क्योंकि इसका प्रोसेस लेंथी हो जाता है निकालना, दैट्स व्हाट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें कहा गया है कि एक लेट सी बी ए वेक्टर स्पेस, रियल वेक्टर स्पेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड टी इज अ फंक्शन एंड टी such that C to C be a linear transformation। किस तरीके से है, such that T of Z is equal to Z bar for all Z belongs in C। अब ये तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करें कैसे, कैसे देखें हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, ये 1 1 है या नहीं है, ऑन 2 है या नहीं है। सो ये सब बातें हम कैसे इसकी सोचें। सो इसको सोचने के लिए मैं आपको क्या कहूंगा, देखिए जब भी हम 1 1 ऑन 2 इन सब की बातें करते हैं, तो दैट मीन्स हम क्या देखने की कोशिश करते हैं कि भाई पहले सबसे तो ये देख लो कि डोमेन कोडोमेन कौन कौन से, यानी कि इनकी कार्डिनलिटी कैसी है। तो आप देख रहे हैं डोमेन कोडोमेन तो सेम है, यानी कि वो वाली कंडीशन की हमें जरूरत नहीं है कि इसकी कार्डिनलिटी लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होनी चाहिए, है ना, यानी कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन होनी चाहिए, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू बी थिंक, आप देखिएगा, आप मान लीजिए लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो नोटिस कीजिए आपके पास t ऑफ z क्या होगा, अगर ये आपने माना है देन t ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी बार विच इज नथिंग दैट इज इक्वल टू a माइनस आई बी, यानी अपने कंजुगेट पे चला जाता है। आपके पास कॉम्प्लेक्स में कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, मैं कहा प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, या फिर जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऐसा ही तो है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो अगर मैंने यहाँ पे रखा, मैंने बात करता हूँ डोमेन और कोडोमेन की, सो दैट मीन्स मतलब प्रोसेस ना जाकर के हम अगर इसको थिंकिंग से कोशिश करते हैं सोचने की, तो हर एक रियल नंबर यानी कि प्योरली रियल नंबर,
प्योरली रियल नंबर कहाँ पे जा रहा है? अगर मैंने यहाँ पे लिया कि ठीक है बी पार्ट में रहा 0 है, दैट मीन्स टी ऑफ ए इज इक्वल टू कहाँ चला जाएगा? वापस ए पे ही चला जाएगा, यानी कि हर एक रियल नंबर ए पे जा रहा है, आपका हर एक इमेजिनरी नंबर उसके कंजुगेट पे जा रहा है। क्या हुआ आपके पास? माइनस ऑफ बी पे चला गया है, ठीक है, माइनस आई बी कहां पर चला गया? माइनस आई बी, ठीक है, और a प्लस आई बी कहां पर चला गया? अगर हमने तीन ही तरीके की नेचर थी ना, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी और कम, ये कहां पर चला गया हमारे पास? a माइनस आई बी के पास। सो दैट मीन्स हमारे पास कार्डिनलिटी भी सेम थी, हम हर एक फंक्शन को यूनिक इमेज दे पा रहे हैं। सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज अ 1 1। अब बात करते हैं अगर हम ऑन टू की ऑन टू में है, क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर है इस सी के अंदर, कोडोमेन के अंदर, बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन की प्री इमेज ना हो हमारे पास? हर एक एलिमेंट है जीरो, जैसे कि कोई भी रियल नंबर है उसकी भी है। सो दैट मीन्स ये 1 1 ऑन टू दोनों मैपिंग है। इसको तो हमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको प्रोसेस से निकालें। सो जस्ट लॉजिक समटाइम वर्क, सो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। सो व्हाट इज द आंसर? The answer is a C1T is 1 1 and on 2. The correct answer is C, which is 1 1 and on 2. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन में क्या एनालिसिस किया, हमें थोट का भी ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं कि हम बाय प्रोसेस फॉलो करें, मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस भी कर सकता हूँ उसको, कि दो पॉइंट्स लो, आप उनकी इमेजेस देखो और पॉइंटों को देखो इक्वल बराबर कर करके, ठीक है, वैसे भी हम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सम टाइम ये जरूरी नहीं है कि उसी को ही बिल्कुल रिजिड रहे उसी प्रोसेस पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। एक हमें क्वेश्चन दिया गया है, द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ e टू द पावर z स्क्वायर ऑन द सेट। सेट क्या है हमारे पास? सेट के अंदर वो पॉइंट है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिनका रियल पार्ट 0 और 1 के बीच में लाई करता है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। सो आपको क्या फंक्शन दिया हुआ है? e की पावर z स्क्वायर। e की पावर z स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? मैक्सिमम निकालना है ना हमें इसको, दिस इज आवर fz, ओके। जस्ट यू थिंक अबाउट द इट्स मॉडुलस। इसको कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर x प्लस आई वाई square, that is equal to e to the power x square minus y square plus 2xyi, that is equal to e to the power x square minus y square into e की power 2x y iota, okay, this is the thing, we can write this। ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सम को हम प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है? इसका मैक्सिमम मॉडुलस निकालना है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कैसे निकलेगी? इसका मॉडुलस लगा दीजिए, mod of z is equal to, what is this? This is e to the power x square minus y square modulus into e to the power 2xy I modulus। इसकी वैल्यू हो गई 1। क्यों हो गई? बिकॉज आप क्या जानते हैं, e टू द पावर आई थीटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स आपके पास क्या है? ये दिस इज लाइक एज सम वैल्यू, e की पावर कहें आपका, कहें आई जेड, कहें थीटा की जगह एक मिनट इसको जेड ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा आपके पास, ठीक है। तो ये सम वैल्यूज, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 आ गई। सो अब हम बात करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास क्या बचा मैक्सिमम वैल्यू में? e टू द पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, पॉजिटिव फंक्शन है। सो e टू द पावर x स्क्वायर कब मैक्सिमम हो सकता है? नाउ यू हैव टू सी द कंडीशंस की जो हमारे पास दी हुई हैं, ये चीजें कि रियल पार्ट कहाँ बिलोंग करता है और y पार्ट, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो किस में है? जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज गिवन इन टर्म ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। और अगर ये x स्क्वायर और y स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है आपको कि ये x स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, और आपको देखना है कि x की वैल्यू लाई करती है 1 और 0 के बीच में, और y की वैल्यू भी लाई करती है 1 और 0 के बीच में, इमेजिनरी पार्ट की। सो दैट मीन्स कि कब ये मैक्सिमम हो सकती है? दैट कैन, और कितनी हो सकती है? दैट कैन बी ओनली द 1, कैन बी इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया? दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 1। सो दिस इंप्लाइज दैट fz modulus is equal to e। क्या इसमें e ऑप्शन है? यस, वी हैव an e ऑप्शन एंड दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है।
सो आप यहाँ पर बस छोटा सा आपको एक ध्यान रखना था कि हम इसको कैसे क्वेश्चन को डील करें, यानी कि हम e टू द पावर जेड स्क्वायर फंक्शन को हम कैसे में लिखें। ठीक है ना, दो चीजों का हमें ध्यान रखना था, साथ में इस वैल्यू की ध्यान रखना था कि ये क्या मैक्सिमम हमारी वैल्यू बन के आ रही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि हमारे पास जो फंक्शन है द पावर सीरीज दी हुई है। पावर सीरीज में क्या दिया हुआ है? un क्या है हमारे पास? un इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस n। ओके, और सीरीज किस में है? z टू द पावर 2n में है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं इसको? दिस इज नथिंग दैट इज कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू 0 टू infinite 2 to the power minus n into z minus 0 to the power 2n। इसके लिए फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, क्या निकालना है? कन्वर्जेंस ऑफ, यानी कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वी हैव टू फाइंड आउट। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है इसका? z माइनस z नॉट का मॉडुलस स्ट्रिक्टली लेस देन r। दिस इज द, सो z नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास? 0, सो दैट मीन्स मॉड ऑफ z लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन r देखना है आपको। लेकिन किस सीरीज के लिए? जब हमारे पास सीरीज कैसी होती है, किसके लिए है? जब हमारे पास सीरीज ऐसी होती है n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट un z माइनस z नॉट की पावर n। लेकिन हमारे पास क्या है? 2n, सो दैट मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। इस सीरीज के लिए आपके पास जो बनेगा दैट विल बी z माइनस z नॉट के मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन स्ट्रिक्टली r। Okay, that is a way to find out this one. So this implies कि क्या हो जाएगा? That will be mod of z square strictly less than r। मैक्सिमम ये देखा जा रहा है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ऑप्शन जरूर देख लेने चाहिए हमारे पास कि क्या आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी किन में आ रही है, यहाँ दो ही ऑप्शन है। एक तो बी ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है mod of z लेस देन स्ट्रिक्टली 2, और D1 mod of z स्ट्रिक्टली लेस देन √2। तो आंसर तो इन दोनों में से ही एक होने वाला है, यानी कि ये तो यहीं से ही हमारे डिस्कार्ड हो गए कि ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट वाला और आपके वाला सी वाला। ए पार्ट और सी पार्ट तो नहीं हो सकते, यानी बी और डी में से ही हमारे पास ऑप्शन है। निकाल लीजिए। व्हाट इज द, देयर इज नॉट द प्रॉब्लम अबाउट द क्या वैल्यू आएगी इसकी? un ये है आपके पास, दैट इज इक्वल टू, यानी कि un इज इक्वल टू 1/2 की पावर n है। ठीक है, सो un/un प्लस 1 लगा दीजिए, r इज इक्वल टू, और 1/n भी लगा सकते हैं एज यू विश। r इज इक्वल टू un प्लस 1 मॉडुलस एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? r इज इक्वल टू 1/un मॉडुलस की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। दोनों में से कोई भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट मीन्स बाय आफ्टर द सॉल्विंग यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2। अरे इसकी तो वैल्यू 2 आ गई है, तो इसका मतलब बाय दिस वन व्हाट यू आर गेटिंग? मॉड ऑफ z square strictly less than 2, that means mod of z strictly less than √2। so which one is the correct answer? The answer is the D answer। ठीक है ना, थोड़ा सा हमें हिंट भी लग जाता है, अगर ये k होता तो हमें k ही करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है ना, सो दिस इज ए थिंग जिसके लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए कि ये जो हमें कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है ये इस सीरीज के लिए है, दैट्स फॉर द सीरीज। हम जनरली सब में ये लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है, तो इस चीज का प्रिकॉशन रखिएगा आप लोग। ओके, सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द वीडियोस। ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूं मैं आप लोगों के लिए जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस हों और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हों, CSIR नेट पे बेस्ड, स्ट्रिक्टली बेस्ड भी क्वेश्चंस हों। हाउएवर मेरा जो मेन फोकस प्लस क्लासेस में होगा वो सिर्फ और सिर्फ CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चंस पे होगा। जो वो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन वहां दिया जाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।